Hello everyone, welcome to class 11th biology का लास्ट सेकेंड चैप्टर विच इज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे 10 असर्शन रीजन क्वेश्चंस को और देखते हैं इन 10 में से 10 कौन सही कर पाता है। अपने मार्क्स को आउट ऑफ 10 कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे कि पिछला वीडियो कितना धमाकेदार था, आप सबने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को। ये वीडियो भी उतना ही अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ भी हम लोग कुछ डायग्राम्स एंड 3D मॉडल्स को यूज़ करेंगे। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 का असर्शन। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज PNS comprises of all the nerves of the body associated with the CNS which is your central nervous system। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि इस डायग्राम में रेड कलर से दिखाया हुआ है, जो कि किसको इंक्लूड करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और इन्हीं से एसोसिएटेड मतलब इन्हीं से जो भी नर्व्स निकलती हैं वो किसको कंप्राइज करती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि यहाँ पे ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीजन दिया दैट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो रीजन गलत दिया है क्योंकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल। तो रीजन गलत है लेकिन असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2, इसका असर्शन दिया दैट विसरल नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बिल्कुल असर्शन सही है क्योंकि जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है वो किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ये विसरल नर्वस सिस्टम जो है ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंटरनल ऑर्गन्स के तरफ जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, इनके तरफ स्टिमुलेशन या इम्पल्स को कैरी करता है। तो असर्शन सही है लेकिन देखते हैं रीजन दिया दैट विसरल नर्वस सिस्टम transmit impulse from central nervous system to internal organs and vice versa। रीजन बिल्कुल सही क्योंकि रीजन में किसका फंक्शन दिया है, विसरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन दिया है। असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को, क्योंकि रीजन में ये नहीं बताया है कि विसरल नर्वस सिस्टम PNS का पार्ट क्यों है। रीजन में उसका फंक्शन दिया है, ना कि ये बताया है कि वो पार्ट क्यों है। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा B इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका असर्शन दिया दैट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैव 2 और मोर एक्सॉन्स एंड 1 डेंड्राइट। तो असर्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो हमारे अंदर भी मिलता है, इनमें क्या है कि इसमें दिया है दैट 2 और मोर एक्सॉन, जबकि ये गलत है, एक ही एक्सॉन होता है और एक से ज़्यादा डेंड्राइट होते हैं। असर्शन बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम इस पॉइंट नंबर 3 इज आर मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड बाकी 1, 2 और 4 कौन सा न्यूरॉन है और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीजन दिया है दैट मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड यूजुअली इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो बिल्कुल हमारे अंदर जो मैंने बोला था ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मिलता है, ब्रेन के अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। तो बिल्कुल रीजन से लेकिन असर्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, इसका असर्शन दिया दैट माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। तो असर्शन बिल्कुल सही है क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मतलब वो जो एक्सॉन है उसके ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है। माइलिन शीथ किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड का ये एक लेयर होता है जहाँ से एक इंसुलेटर का ये काम करता है, आयंस पास नहीं हो पाता है। तो ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स, इनमें श्वान सेल्स जो होती हैं वो इन माइलिन शीथ को बनाती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलती हैं, इसलिए असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट माइलिनेटेड नर्व्स आर एनवलप्ड विथ माइलिन शीथ, यही मैं आपको बता रही थी। तो रीजन भी बिल्कुल सही है क्योंकि माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स किससे एनवलप होते हैं, किससे वो कवर बनाते हैं, माइलिन शीथ से, जो कि एक इंसुलेटर का काम करता है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को कि क्यों माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर प्रेजेंट इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, इसका असर्शन दिया दैट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन एग्जिबिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस। तो अगर हम एक एक्सॉन का मेम्ब्रेन को देखें तो ये जब रेस्टिंग स्टेज में है, यानी कि जब कोई इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रहा है, नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन है, ये रेस्टिंग फेज में है अगर, तो इनमें कुछ पोलैरिटी ऑफ चार्जेस देखने को मिलती हैं, जो कि बाहर प्लस चार्ज होता है और अंदर के तरफ इंट्रासेलुलर फ्लूइड के तरफ नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रहता है। असर्शन
असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ नेगेटिव चार्ज वाइल इट्स इनर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो रीजन बिल्कुल गलत है, वो ये एकदम उल्टा दिया है। आउटर सरफेस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इनर सरफेस जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ नेगेटिवली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। रीजन गलत है, असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, इसका असर्शन दिया दैट नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड इन द डीपोलराइज्ड स्टेट ऑफ अ न्यूरॉन। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि डीपोलराइज्ड स्टेट में कैसे आता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन में तो था ही, लेकिन कुछ समय के बाद जब इम्पल्स आता है तो जो सोडियम के चैनल्स हैं वो खुल जाते हैं और रैपिड इन्फ्लक्स होता है सोडियम का बाहर से अंदर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, जिसके वजह से अंदर का चार्ज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, Na+ अंदर आया है तो, और बाहर का चार्ज नेगेटिव हो जाता है और एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है जिसके वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, कंडक्शन हो पाता है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। रीजन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यही जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है इन डिफ्यूजन के वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी डिफ्यूजन हुआ है आयंस का, जिसके वजह से एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हुआ है, वो वाले पोटेंशियल हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, क्योंकि यहीं से फिर आगे जितना भी इम्पल्स है वो स्टार्ट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, लेकिन रीज़न एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को कि क्यों नर्व इम्पल्स जनरेट होता है इन डीपोलराइज्ड स्टेट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7, इसका असर्शन दिया है दैट इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर रेयर इन आवर सिस्टम। असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दो तरह की साइनेप्स होती हैं, केमिकल साइनेप्स एंड इलेक्ट्रिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स में केमिकल्स के थ्रू जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसके थ्रू ये इम्पल्स कैरी होता है। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स अगर देखा जाए तो बॉडी में बहुत कम मिलता है, रेयर मिलता है, असर्शन सही है। रीजन दिया दैट इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स इज स्लोअर देन दैट अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्स। रीजन बिल्कुल उल्टा दिया है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में फास्टर कंडक्शन होता है, क्योंकि एक्सॉन्स डायरेक्टली जुड़े होते हैं, एक्सॉन और डेंड्राइट्स, और डायरेक्ट यहाँ पे इम्पल्स एकदम आगे की तरफ वो कैरी ऑन होता है, तो फास्ट कंडक्शन होता है, ना कि स्लो होता है केमिकल साइनेप्स के अंदर। यहाँ पे उल्टा दिया है, इसलिए रीजन गलत है। असर्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8, इसका असर्शन दिया दैट एराकोनॉइड फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस। तो असर्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो क्रेनियल मेनिंजेस जो क्रेनियम है उसके ऊपर कुछ लेयर्स पाई जाती हैं मेनिंजेस की, उनको मेनिंजेस बोलते हैं। इनमें 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। तो अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाए, मतलब एकदम ब्रेन वाले एरिया से हम क्रेनियम की तरफ मूव करें ऊपर, वो ब्रेन बॉक्स की तरफ, तो अंदर सबसे अंदर मिलेगा आपको पिया मैटर, उसके ऊपर मिलता है आपको एराकोनॉइड, और उसके ऊपर मिलता है ड्यूरामेटर। तो एराकोनॉइड फॉर्म्स द आउटर नहीं, ड्यूरामेटर फॉर्म्स द आउटर लेयर ऑफ द क्रेनियल मेनिंजेस। ये हम लोग एक बहुत अच्छा मॉडल 3D मॉडल से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मॉडल को पूरा, ये है हमारा एक सेक्शन लिया हमने ब्रेन का, जहाँ पे ये क्रेनियम दिखा रहा है और नीचे ये आपका ब्रेन है, और इसी के ऊपर ये हमको लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ योर पिया मैटर, दिस इज योर एराकोनॉइड, एंड ये रहा आपका ड्यूरामेटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो ड्यूरामेटर है वो आउटर लेयर है क्रेनियल मेनिंजेस का। सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, असर्शन गलत है। रीजन दिया दैट पिया मैटर रिमेन इन कंटैक्ट विद द टिश्यू ऑफ द ब्रेन। तो रीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिया मैटर है वो कहाँ पे प्रेजेंट था, ब्रेन के जस्ट ऊपर वाला लेयर जो होता है पिया मैटर, तो ऑफकोर्स ये ब्रेन के टिश्यू से कनेक्टेड रहेगा। हम यहाँ पे मॉडल से भी समझ सकते हैं जो पिया मैटर है कहाँ से जुड़ा है, ब्रेन के डायरेक्ट टिश्यू से जुड़ा हुआ है। तो असर्शन गलत है, लेकिन रीजन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9, इसका असर्शन दिया दैट एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। तो असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि एसोसिएशन एरिया जो सेरिब्रम वाले पार्ट में मिलता है, ये वाला जो एरिया है ये एसोसिएशन, इनके नाम से ही पता चलता है कि क्लियरली सेंसरी काम भी नहीं करता है और क्लियरली ये मोटर फंक्शन भी नहीं करता है। ये इसका काम है इनके दोनों को बीच को, इनके सारे जो भी सेंसरी एंड मोटर है इनके फंक्शन को रिलेट करके, इंटरमिक्स करके जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगी, जितने भी स्टिमुलस होगा उसको जनरेट करना इसका काम है। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है दैट एसोसिएशन एरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। तो रीजन बिल्कुल सही है। यहाँ पे एसोसिएशन एरियाज का फंक्शन बताया है कि ये क्या है, इंटरसेंसरी एसोसिएशंस को करना, मेमोरी को करना और कम्युनिकेशन को करना।
लेकिन ये जो रीज़न है ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को कि क्यों एसोसिएशन एरियाज आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन। ये क्यों नहीं है, इसका रीज़न ये होना चाहिए था दैट दे इंटीग्रेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम बोथ सेंसरी एंड मोटर एरियाज। इसीलिए इनकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है, ये क्लियरली सेंसरी नहीं है और क्लियरली मोटर भी नहीं है। इन दोनों सेंसरी एंड मोटर को मिक्स करता है, इंटरमिक्स करके ये आगे फंक्शन परफॉर्म करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10, इसका असर्शन दिया है दैट मेडुला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि मेडुला जो है ये हम लोग ब्रीदिंग में भी पढ़े थे, एक मेजर सेंटर है जो कि किसको कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को। कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस जो भी हमारे हार्ट से रिलेटेड रिफ्लेक्सेस हैं उनको कंट्रोल करता है, और गैस्ट्रिक पेट से रिलेटेड जो भी सिक्रीशंस हैं उसको भी कंट्रोल करता है मेडुला। ये ब्रेन का नहीं, नीचे वाला पार्ट ये है मेडुला। बिल्कुल असर्शन सही है। रीजन दिया दैट मेडुला कंटेन्स सेवरल न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स विच सिक्रीट हॉर्मोन्स। रीजन बिल्कुल गलत है, ये हॉर्मोन्स सिक्रीट नहीं करते हैं। यहाँ पर मेडुला की जगह हाइपोथैलेमस होना चाहिए था क्योंकि हाइपोथैलेमस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो कि हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। तो असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।